नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर दलितों और गरीबों के प्रति जवाबदेही न निभाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन और पुलिस तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। जूली गुरुवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर माचुड़ी गांव से आए पीड़ित दलित ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि माचुड़ी गांव में दलित समाज के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर आरोप है कि कब्जा रोकने के बजाय उन्होंने मिलीभगत करके इसमें सहयोग दिया। ग्रामीणों ने शिकायत जिला कलेक्टर को दी, जिस पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया। जूली ने मांग की कि अवैध कब्जे में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। साथ ही दलित समाज को सार्वजनिक कुएं का उपयोग अधिकार तत्काल बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि परबत्सर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना भी सरकार की संवेदनहीनता दिखाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सब मेरे को मालूम भी नहीं इस चीज का। क्या मैटर था जिसके ऊपर आपका ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप साइन जो है नकली है? नकली है सब। क्या मैटर था, क्या था जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि आपका साइन नहीं है? सब एक बात बताओ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा लगाता नहीं हूँ और उसमें अंगूठा लग रहा है और अमर सिंह सेन कर रखा है उसके ऊपर। कौन सा मैटर था, क्या किस पे साइन की बता रहे हैं आप? कुआ की बात है सर, ये कुआ वाले मैटर ही। क्या नाम है? अमर सिंह। बोलो, वो बोलेगा जबरदस्ती का वो नहीं। सर मेरे कोई साइन नहीं। इधर एक एप्लीकेशन पे आपके साइन पाए गए, किस तरीके की क्या एप्लीकेशन थी? सर मेरे कोई साइन नहीं है। वो मैं सादा भी साइन करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन फिर हिंदी में साइन करके दे रहे थे, लेकिन खुद ने लिखा वो साइन। पता नहीं कैसे लिखा, किसी लिखा हो, आपने करा हो वो साइन। तो इस चीज़ का तुमको कैसे पता लगा कि ये मेरे साइन नहीं है? सर मेरे को तो ये कस्टमर गए थे रात घर पे। कौन कस्टमर? हमारे गांव के ही, मतलब ये कह रहे हैं इनको तेने साइन करे थे वहाँ। सर मैंने साइन नहीं करे कहीं पे भी, मैंने कोई साइन नहीं करा अब तक कहीं पे भी। फिर कह रहे बोलो नहीं साइन तो तेरे है बोलो। अब सुबह इकट्ठे हुए जब मैंने बताया मेरे कोई साइन नहीं है बोलो। क्या नाम है अपना? रोहतास नाम मेरा। और मैं भी जहाँ भी साइन करता हूँ, मैं इंग्लिश में साइन करता हूँ, हिंदी में साइन कभी नहीं करता मैं। सील कर दिए गए कई होटल और अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैंने बात की थी, कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये जब होटल चल रहे हैं तो उनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। किसकी सह पे शुरू हुए थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आज मान लो आज शादियां हैं, उन होटलों की बुकिंग है और आप सुबह जाके सील कर रहे हो, उसके अंदर लोग बैठे हैं, आप बाहर से सील कर रहे हो, अंदर पशु बंध रहे हैं, छोटे छोटे बाड़े, उस टाइप के भी आप सील कर रहे हो। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप फिर ये लोग कल कोर्ट में जाएंगे, स्टे लेके आएंगे, फिर ये खुलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी कार्रवाई जो है वो तरीके से करें। आने वाले समय में मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस पूरे इलाके के अंदर जो CTH का एरिया जो बढ़ाया जा रहा है, उसमें भी इन लोगों ने अभी तक जो है आपत्तियां नहीं मांगी हैं और सीधे ही उसको ये लोग पारित करना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से आने वाले समय में आम पब्लिक को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रियों पे रोक लग जाएगी, लोग अपनी ज़मीन नहीं बेच सकेंगे, ज़मीन खरीद नहीं सकेंगे, मकान नहीं बना सकेंगे और कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर पाएंगे। और उनको न तो अभी ग्राम पंचायतों के द्वारा कोई प्रस्ताव मांगा गया है, न पंचायत समिति, न जिला परिषद, न कहीं कोई बात। आज जो है पर्यावरण समिति की बैठक जो है कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये एजेंडा ही नहीं रखा कि CTH पे भी कोई आपत्तियां मांगी जाए। तो ये सब जो है छुपके ये काम करना चाह रहे हैं, ये गलत है इनका तरीका। आम पब्लिक का भारी विरोध है, ये सारे लोग इसमें पिस जाएंगे, क्योंकि उधर ये माइनिंग एरिया खोलना चाहते हैं और गरीबों की ज़मीन इसके अंदर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा खेल इसके अंदर हुआ है। मैंने पहले भी इस मामले को लेकर मैं ऊपर तक गया था, दिल्ली तक गया था, और अब भी जो है हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस मामले को हम और उजागर करेंगे। से मिले हैं, इनके अनुसार आप जो बता रहे हैं, फोन पे बात किए, मामला क्या है? आगे करो। देखिए, आज माचड़ी गांव से ये सभी दलित समाज के लोग हैं जो आज सुबह मेरे पास आए थे, और उसके बाद अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करके अभी ये सब उनसे मिले हैं, अपनी बात उनको रखी है। मैं समझता हूँ
वो कोई मेरे स्वयं के भी द्वारा देखी हुई है। मैं जब भी गांव में महीने में 2 महीने में 6 महीने में जाता हूँ तो वहीं सब लोग बैठे रहते हैं, वहीं मेरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और इनके बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारे कलेक्टर साहिबा से कहा है कि इसकी पूरी जांच कराए और इसमें जिन लोगों ने मिलीभगत की है उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो और तुरंत जो है इनका कब्जा वो बहाल कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आज ही पूरी जांच कराने का मुझे आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ ये कब्जा आज यहाँ से हटेगा। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार जब से आई है ये दलितों के प्रति जवाबदेह नहीं है। गरीब लोगों का रोज़ाना अपमान होता है। कल ही पर्वतसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं है। और लगातार जो है राजस्थान के अंदर चाहे बाबा साहब की मूर्ति की बात हो, चाहे दलितों पर अत्याचार की बात हो, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ दिखावे की बात करती है कि कानून व्यवस्था इन लोगों ने मजबूत की है, लेकिन कानून व्यवस्था के हालात ये हैं कि ये लोग कोई 100 लोग, अभी भी 100 के आसपास लोग हैं, 100 लोग कल थाने गए। थाने जाने के बाद में 100 लोगों की एवज में एक कांस्टेबल तक वहाँ पे इनकी बात पूछने के लिए नहीं आया। 112 पे फ़ोन किया, वो भी नहीं आए। तो मजबूरन जो है इन लोगों को आज यहाँ आना पड़ा है। यानी नियमानुसार कोई काम हो जाए तो गरीब बेचारे क्यों अपना काम छोड़ के आते? आज मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। एक एक दिन इनके लिए कितना भारी पड़ता है मैं समझता हूँ। इनको परिवार चलाना है, काम छोड़ के आए हैं, किराया भाड़ा लगा के आए हैं। तो इन गरीबों के लिए कोई इस सरकार के दिल में दया ही नहीं है। तो जो प्रशासन है ये सो रहा है। इस प्रकार का जो अत्याचार है वो बर्दाश्त से बाहर है। प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में हम कॉल करेंगे और बड़ा प्रदर्शन भी अगर करना पड़ा तो वो फिर करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। एक हरियाणा इलाके का भी ऐसा ही मामला है और रात 12 बजे तक पर धरने पर बैठे रहे। पटवारी की भी उसमें भी मिली भगत, वो भी लोग दलित समाज के लोग हैं, उनमें रास्ते के ऑर्डर हुए पड़े हैं और नियमानुसार उसकी पालना करवानी है। लेकिन वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में स्वयंभू बड़ा नेता बनता है, उस व्यक्ति के द्वारा उन दलितों को परेशान किया जा रहा है, उनका रास्ता रोका जा रहा है। रात रात में रास्ते के अंदर मंदिर उन लोगों ने वहाँ पे स्थापित कर दिया और हिंदू धर्म का बेवजह उस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे देवता, हमारे भगवान, वो पूर्ण रूप से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, सिस्टमेटिक रूप से मंदिर बनाया जाता है, पूजन होता है, उसके बाद उन पे मूर्ति पधराई जाती है। ये भूमाफिया जो लोग हैं ये भगवान का भी गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए और NSC के लोगों के लिए मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा है और अगर इन्होंने नहीं किया तो अभी 2 महीने बाद में विधानसभा आ रही है, ये मामला विधानसभा के अंदर भी उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने आप में इतना बड़ा हो रहा है कि जिले से 2-2 मंत्री होने के बावजूद उस चीज़ का जनता की पैरवी करनी चाहिए, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो नहीं उठाते हुए उनका वरद रस प्राप्त करके दलितों को, गरीबों को, आम जनता को परेशान करने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये कौन सा बड़ा नेता है जिसके बारे में? ये आप सब पता चल जाएगा जो उनके साथ आता है। एक सर सिटी साइड में भी आज